जय हिंद मित्रों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी से पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की टॉपिक होगी एसएससी जीके जीएस की 7th टॉपिक, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम स्पेशल होगी। आप किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो दोस्तों, एसएससी 10+2 एंड एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम स्पेशल ये सीरीज है। बट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होगा ही आरओ एआरओ वीडियो री एग्जाम एंड यूपी ट्रिपल यूपी बीएड उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस जीके जीएस सीरीज, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है मित्रों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच के अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है पूंजी मूल्य ह्रास के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन है गोबर गैस का प्रमुख घटक है तो कौन है भैया? तो मीथेन। इसका फार्मूला या सिंबल कह सकते हैं दोस्तों, इसका सिंबल होता है CH4 मीथेन। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो गोबर गैस है, एसएससी जीडी हुआ एंड आपका एमटीएस, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इसे विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के प्रथम मिशन को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? चंद्रयान प्रथम, यानी चंद्रयान फर्स्ट। ये दिया गया था किसका? भारत के प्रथम मिशन का नाम है। एंड आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार, इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के, यानी या कर सकते हैं आप वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। कलिंग से पुरस्कार या इसी जो श्रेणी में पुरस्कार बांटे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। तो आज की स्लाइड से क्वेश्चन फिक्स है, ये इस प्रकार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। पहले ही वीडियो की स्किप करके ना निकल जाइए, वीडियो क्लास तक बने, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। इससे पहले लगातार सीरीज चली आ रही है, तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पीत क्रांति। भारत में पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से। आप सभी मित्र इस क्वेश्चन से अवगत होंगे। इसी संबंधित है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडे संबंधित है। एंड आपकी पीली क्रांति तिलहन से है ही। एंड आपकी अगली क्रांति होगी जिसे कहते हैं झींगे उत्पादन से, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति, इसी प्रकार लगातार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। इस सभी को आप सेगमेंट से तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन क्रांति से बनते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है तो निर्यात से वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, या बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी आते रहते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो आप सभी मित्र उससे पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ताकि वो क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। भारत सरकार किसी क्षेत्र में गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग कहाँ पर खर्च करती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भैया कहाँ खर्च करती है? ब्याज के भुगतान में खर्च करती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एसएससी जीडी हुआ एंड आपका एमटीएस हुआ एंड आपका सीएचएसएल हुआ। इस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें मिला है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो लगातार जो क्वेश्चन एसएससी हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, इन सभी जो क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं जीएस से, उन्हीं सभी का एक कलेक्शन है, जो फैक्ट के रूप में आप सभी मित्रों के सामने दिख रहा है स्लाइड पे। उन्हीं क्वेश्चन का ये प्रारूप है। चीज़ों को याद करते रहिए, यहाँ से सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। यहाँ से इस स्लाइड से ये 7वीं सीरीज होगी, जो बेहद इंपॉर्टेंट है वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए।
एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें मित्रों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सीरीज कैसी लग रही है। कुछ सुधार चाहते हैं उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे द्वारा सारी चीज़ें परिवर्तन करने या सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप सब मित्रों वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसाल्टी लावा पाया जाता है कहाँ पाया जाता है भैया? डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के। पीपुल डेली समाचार पत्र, देखिए मेरे द्वारा हर वीडियो के सेगमेंट में बताया जाता है कि एक क्वेश्चन आपके अखबार या कह सकते क्वेश्चन बुक से, अखबार से, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश से संप्रकाशित होता है? चीन, बीजिंग से। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा खोज की थी, तो किसकी की थी भैया? प्रोटॉन की खोज की थी। एंड आप सब मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं रदरफोर्ड द्वारा रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा प्रोटॉन की। एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन खोज की, आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसने किया था। इससे क्या होता है मित्रों ना, आप स्लाइड अगर आप कमेंट में बताते हैं तो चीज़ें आपको भी याद रहेंगी या अदर मित्रों को हेल्प हो जाता है कमेंट में आंसर देने से। तो कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, इससे आपका ही लाभ होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली मोबाइल फ़ोन सेवा शुरू की गई थी, कहाँ से की गई थी? ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसे स्टार कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो एंड एमटीएस हो एंड आपका सीएसएल हो या कह सकते हैं अदर एग्जाम, अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे रट लीजिए। क्वेश्चन बार बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। इससे संबंधित हम कुछ इस पे अनदर या अन्य फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। तो भैया गोखले इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को भी हम समझ लेते हैं, जो ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन न पूछ के इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी हमारी पकड़ हो, बेकायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया कब हुआ था? 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1866 में। एंड डेथ कब हुई थी? कह सकते हैं भैया इनकी डेथ 1915 में हुई थी। इसको भी समझते रहिए, जब गांधी जी ने वहाँ से साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो इनकी डेथ हो गई थी। एंड कह सकते हैं कहाँ हुई थी? और महाराष्ट्र, ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र एंड रत्नागिरी जिला, आप जानते ही होंगे, इस चीज़ से भली बात अवगत होंगे। एंड इन्हें क्या कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है। इनके शिष्य कौन थे या कह सकते हैं ये किनके गुरु थे? तो भैया इनका एमजी रनाडे की ये शिष्य थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये भैया महाराष्ट्र के सुकरात हैं तो भैया जो इनके गुरु जी हैं या वो भी कुछ न कुछ तो होंगे, उनकी भी कोई उपाधि होगी। तो एमजी रनाडे जो ये किसके हैं? ये भारत के सुकरात कहे जाते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और गोपाल कृष्ण गोखले इनकी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी थी। इसी संबंधित एक, अगर यहाँ से क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ना बने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो भैया एक क्वेश्चन और इन्हीं संबंधित बन जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी कहते हैं, जमींदार, ये भी पूछा जा सकता है। ये संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे लैंड होल्डर सोसाइटी की। एंड ये कब किया गया था स्थापना? तो भैया इनकी स्थापना की गई थी 1839 ईस्वी में। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है किसे? इसे लैंड होल्डर सोसाइटी को। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपेरियर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ओल्ड मैन कहा जाता है, इसको भी विशेष ध्यान रखिए, इनकी उपाधि है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो केरल में बनी थी। इसे भी विशेष समझते रहिए और स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता किसे कही जाती, क्या है? तो आर्मी की संख्या। ये लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगले सीरीज पाने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सभी क्वेश्चन का सीरीज है जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं का ये खाका है। चीज़ों को समझते रहिए, कमेंट में जरूर बताइए आज की सीरीज कैसी लगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।